नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अमेरिका के द्वारा चीन और भारत के रिश्तों पर जो बयान आया उसके बाद अब चीन उस पर नाराज़गी व्यक्त कर रहा है। दरअसल अमेरिका के भारत और चीन की जो सीमा का विवाद है उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। चूँकि अभी अमेरिका की तरफ से इस तरीके की बातें निकल कर के आई जिसमें वहाँ जो मुख्यालय है उनका रक्षा मंत्रालय का पेंटागन, वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उस विस्तृत रिपोर्ट में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद का जिक्र था। इसको लेकर के चीन में बौखलाहट बढ़ गई। अभी चीन की ये बौखलाहट बढ़ी हुई थी कि इसी बीच कनाडा की तरफ से भी कुछ ऐसा आ गया जिससे जो चीन की चिंताओं को और बढ़ाने वाला था। जो एक तरफ जहां अमेरिका में इस बात का प्रस्ताव रखा गया, इस बात की चर्चा हुई कि जो चीन और भारत की सीमा का जो विवाद है उसमें जो चीन का रवैया है ना केवल उसका जिक्र किया गया है बल्कि उस रिपोर्ट में इस बात की संभावना भी जताई गई है कि चीन चूँकि भारत की जो सीमाओं में अतिक्रमण है उसका वहाँ से सेना को पीछे हटाने पर इसलिए विचार करेगा क्योंकि चीन ये नहीं चाहता है कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के नज़दीक आ पाएँ। दरअसल चीन ने अब इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है। जो अमेरिका का अमेरिकी कांग्रेस में जो इस रिपोर्ट को रखा गया उस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीन के अधिकारियों ने अमेरिका को इस बात पर चेतावनी दी है कि वो इस विवाद में ना पड़े। चीन भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उस पर अमेरिका उसके बीच में ना पड़े। भारत और चीन का जो ये सीमा विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में कुछ ना कुछ छोटे मोटे उसके जो तमाम हरकतें होती हैं वो आप देखते सुनते और पढ़ते रहते हैं। चीन ने जिस तरीके से भारत में घुसपैठ की वो खबर लंबे समय तक चली। फिर अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र है। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि एक तरफ जहां पीएलए पर चीनी सेना ने घुसपैठ किया और सेना को वहां से पीछे नहीं हटाया, वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर जो निर्माण हो रहे थे अवैध रूप से वो निर्माण भी चीन ने जारी रखा। पर अब चूंकि अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं तो अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत ना हो पाएँ, इसके चलते एक तरफ जहां भारत पहले ही चाह रहा था कि अन्य जो सेना है वो पीछे हटे, वहीं अब चीन भी इस तरीके इस पर विचार करने उसने शुरू कर दिया है कि पीछे हटाया जाए अन्य सेनाओं को। अन्य सेनाओं को पीछे हटाने के पीछे कारण यही दिया जा रहा है कि वो भारत के साथ अपने इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है। दरअसल अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि चाइना ने इस तरीके का एक संयुक्त प्रयास भी किया था जब चीन की तरफ से हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं उनमें जो देश आते हैं उन देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई थी। दरअसल उसके पीछे जो विश्लेषकों का कहना है, ये माना जा रहा था कि चीन जो हिंद महासागर के क्षेत्र के जो देश हैं उनको अपने साथ जोड़ करके और अपने विस्तार की बात, अपने सेनाओं के विस्तार को और मजबूत करना चाहता है। उसका उद्देश्य वही है। इसी के चलते वो इस तरीके के साझा मंच पर सबको लाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चीन की ये कोशिश भी कोशिश के साथ ही विवादों में आ गई। दरअसल चीन के इस बैठक के बाद एक तरफ जहां भारत इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और मालदीव जैसे देशों ने बयान दिया कि वो भी इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे। जबकि जो इसके ऑर्गेनाइज़र थे उनका बयान आता है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया और मालदीव के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, इन देशों ने वहाँ पर भाग लिया था। जो चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी है यानी CIDCA जो है, जो इस कार्यक्रम का जो इस बैठक को आयोजित कर रहा था, हिंद महासागर क्षेत्र के जो देशों हैं इनके जो बैठक को आयोजित करने वाली इस संस्था का बयान आता है कि 21 नवंबर को जब ये बैठक हुई तो उसमें 19 देशों ने हिस्सा लिया। 19 देशों में तमाम देशों को गिनवाया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और मालदीव का भी नाम था। बाद में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बयान आता है, ऑस्ट्रेलिया इस बात को नकार देता है कि वो यहाँ पर इस तरीके की बैठक में वो शामिल नहीं हुआ। कुछ समय बाद मालदीव से भी ऐसा ही बयान आता है, मालदीव भी इस बात से इनकार कर देता है कि उसने इस बैठक में हिस्सा लिया। तो ये जो सारी घटनाएँ हैं वो पहले ही इसके विवाद, जो इनकी बैठक थी, जो इनका उद्देश्य था, उद्देश्य पूर्ति की शुरुआत ही जो थी वो विवादों के साथ शुरू हुई है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा भी अब इस मामले में सावधान होता नजर आ रहा है। कनाडा का जो है चीन के साथ लंबे समय से दुराव हो गया है। माना जा रहा है कि काफ़ी 2019 के पहले से ही कनाडा और चीन के बीच जो है वो दूरियां बढ़ी हैं। ऐसे में अब अमेरिका के बाद कनाडा का भी इस विवाद के अंदर शामिल हो जाना चीन के लिए निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली बात है और चीन की जो बौखलाहट है वो इससे बढ़ती जा रही है।
एक तरफ जहां सीमा विवाद और इन सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से चीन जूझ रहा है, वहीं चीन इस समय अपने इंटरनल मुद्दों से भी जूझ रहा है। कोरोना को लेकर के चीन में स्थिति बेहद भयावह है। जीरो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत चीन कई सारे जो उसने पाबंदियां लगा रखी हैं, उसके विरोध में लोग खुल करके उतर करके सड़कों पर आ गए हैं। चीन में भयानक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इतना ही नहीं, चीन में जितना भयानक प्रदर्शन है उतना ही भयानक जो चीन की सरकार की नीतियां हैं उस प्रदर्शन को दबाने के लिए वो भी चल रही हैं। जिस तरीके से पूर्व के प्रदर्शनों में देखा गया था कि कैसे चीन अपने यहाँ प्रदर्शनकारियों का दमन करता है, साथ ही साथ कितने कठोर कदम उठाता है चीन, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर चीन उसने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन की तरफ से लगातार सेंसरशिप भी की जा रही है। जो शब्दों को लेकर के सेंसरशिप होती है उस पर भी चीन लगा हुआ है। कई सारे जो प्रदर्शनकारियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे शब्दों को चीन ने सेंसरशिप की सूची में डाल दिया है। जो सेंसरशिप की सूची उसको लगातार चीन बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में प्रदर्शनकारी भी रोज़ नए नए शब्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मामला कुछ वैसा ही है जैसा भारत की संसद में कई सारे शब्दों को लेकर के पाबंदी लगाई गई, कई सारे शब्दों को बोलने पर पाबंदी लगाई, जिसके बाद विपक्ष ने संयुक्त रूप से इन शब्दों के ऑप्शन में दूसरे शब्दों को खोज लिया था और इसके लिए सार्वजनिक तौर पर विपक्ष ने उन शब्दों को घोषित भी किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कुछ ऐसी ही चीज़ें इस समय चीन में भी हैं। तो एक तरफ जहां चीन में आंतरिक मुद्दे पर चीन घिरा हुआ है, अपने अंदर जो है सरकार पर काफ़ी दबाव है इस प्रदर्शन को लेकर के, प्रदर्शनकारियों के चलते, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अमेरिका और कनाडा की तरफ से जो बातें आई उस वो भी चीन की चिंताओं को बढ़ा रही हैं। ऐसे में चीन की बौखलाहट भी लाजमी है, क्योंकि चीन को सीमा विस्तार करने वाला देश जाना जाता है और सीमा विस्तार के चलते ही, अपनी इसी आदत के चलते, चीन और भारत का विवाद अक्सर होता रहता है। डोकलाम जैसी जगहों पर अक्सर ये देखने को मिलता रहा। इसके अलावा चीन से लगी हुई जो भी सीमाएं हैं वहाँ कई बार दोनों देशों की जो तैनात सेनाएं हैं उनके बीच में झड़पें देखने को मिलती रहती हैं। उसमें दोनों तरफ की सेनाओं को कई बार जान माल का भयानक नुकसान भी होता रहा है। वहीं युद्ध की संभावनाओं को लेकर के भी कई बार मीडिया में खूब सुर्खियां रहती हैं, खूब चर्चा होती है। बहरहाल अब चीन फ़िलहाल इस समय भारत, जो अमेरिकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। तो ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि जो सेनाएं हैं, जो अन्य सेनाओं की तैनाती वहाँ पर की गई है, वो जल्द ही उसकी वापसी देखने को भी मिल सकती है। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।